हेलो गाइस, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ वीडियोस के साथ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज ना मेरे बच्चों का मन था कि चाउमीन खाना है करके, तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी चाउमीन बना दो। बेटे को भी मन करा था। बेटे को खैर मेरा उतना शौक नहीं है, बेटी को ये खाने का शौक। बेटी बोल रही थी मम्मा मेरे लिए चाउमीन बना दो करके, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी बेटी के लिए चाउमीन बनाती हूँ। मैं लेके आई थी, फिर मैंने इसको रख दिया था उबालने। सब चीज़ मेरी चाउमीन उबल गई थी, मैंने धो धा के इसको रख दिया था साइड। फिर पहले ही बोल दिया था मम्मी थोड़ा स्पाइसी चटपटी बनाना, तो मेरे पास थोड़ा पत्ता गोभी और शिमला मिर्च थी, वो मैंने इसमें कट कर दी थी। थोड़ा शिमला मिर्च, हरी मिर्च वगैरह और ये पत्ता गोभी थी, ये मैंने सब डाल दिया था। यही अवेलेबल था, मैं मंडी मार्केट से लेके आई थी। और चाउमीन मैंने उबाल के रखी थी 1 पैकेट, तो तनिष्क को भी खानी थी और साक्षी को, मेरी बेटी को भी खानी थी। होता ही है ना, बच्चे घर का खाना खा खा के उब जाते, तो उनको बाहर का कुछ चटपटा चाहिए होता है। वैसे भी मेरी बेटी तो बाहर का ही ज़्यादा खाती थी। खैर अब तो फिर वहाँ चलेगी, वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो घर आई तो मैंने सोचा क्यों ना चलो 2-4 दिन के लिए बच्चे आए हैं तो बच्चों की विशेष भी पूरी करनी चाहिए। मैंने कहा बना देती हूँ। फिर मेरे बच्चों ने चाउमीन खा ली थी, इतनी चटपटी हो रही थी। मेरी बेटी को जैसा पसंद था मैंने वैसा ही बनाया था, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। कभी कभी बाहर का खिला दो या उनकी पसंद का बना दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं, फिर उनका पढ़ाई में भी मन लग जाता है। इसी वजह से फिर मैंने उनकी पसंद की चीज़ बना दी। क्या है, मम्मी पापा का तो, पेरेंट्स का तो काम ही होता है बच्चों की बात मनवाना, लेकिन इतना नहीं करती हूँ। लेकिन जब बच्चे कभी कहते हैं, मैंने सोचा चलो 2-4 दिन के लिए बच्चे आए हैं तो उनकी विशेष पूरी कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करती। फिर ज़्यादा भी बच्चों की विशेष पूरी नहीं करनी चाहिए ना, फिर बच्चे सर में चढ़ जाते हैं। हमारे बच्चे दो ही खाते हैं, अगर ऐसी चीज़ दे दो तो बच्चे कितने खा लेते हैं। अभी आप बाद में देखना मेरी चाउमीन का कितना प्यारा सा कलर आया, इतना टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था। एक तो मैंने बनाई थी लोहे की पतीली में, क्योंकि मुझे खाना ना सब्जियां वगैरह और जैसे रात का खाना हो गया, दिन की मतलब ऐसे कुछ सब्जी होगी तो मैं लोहे की पतीली में बनाती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आयरन भी मिलता है लोहे की पतीली में खाने से। आप देख सकते, देखो कितना अच्छा कलर आया है मेरी चाउमीन का, दिख रहा होगा आपको, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो फिर इसको हमारे यहाँ गाइस सिंगाड़े कहते हैं। सिंगाड़े आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसको सिंगाड़ा कुनन, पहाड़ी में क्या कहते हैं पता नहीं। तो मैं लेके आई थी मार्केट से, मुझे ना इसको उबालने थे, मेरे को अच्छे लगते हैं उबाल के खाने में, तो मेरे को इसको उबालने थे। पहले दिन मैंने कुकर में उबाले थे, तो आज मैंने इसको डिक्ची में रखे हैं उबालने के लिए। मैं 1 किलो लेके आई थी, आधा मैंने पहले दिन उबाल दिया था, आधा मैंने आज दूसरे दिन उबाला। ये देखो मैंने उबालने के लिए रखे हैं, ये गैस में रख दिए मैंने उबालने के लिए। मेरे को उसको खाने का मन था तो मैंने कहा उबाल के थोड़ा रख देती। ये देखो उबल गए हैं, देखो ये उबल के देखो कितने अच्छे हो गए, लेकिन उतने खास नहीं हो रहे थे गाइस, जैसे होने चाहिए ना इसमें, तो वैसे नहीं हो रहे थे ये। अब शायद हो सकते हैं ना, आजकल चीज़ें भी तो सारी डुप्लीकेट आने लग गई हैं, और मतलब जैसा पहलों में पहाड़े होता था उस टाइप का थोड़ी ना होता है। और हम सब परिवार जैसे एक साथ मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। शाम का समय हो गया था, वो था दिन की बात, अब हो गया था शाम का समय। शाम का समय हम सब फैमिली एक साथ बैठी थी, तो मैं मार्केट से थोड़ा मूंगफली लेके आई थी। तो कितना अच्छा लगता है ना, साथ में एक साथ बैठो, बैठ के मूंगफली खाओ तो बातें करो, कितना प्यारा लगता है। हमारे हस्बैंड, अभी इसमें एक आदमी मिसिंग है, मेरे हस्बैंड मिसिंग है इसमें। वो भी होते तो उन्हें भी मूंगफली खाना बहुत पसंद होता, तो हम लोग साथ में बैठ के एक साथ खाते हैं। साथ में एक साथ बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है ना। कुछ बातें भी हो जाती है, जैसे इस टाइप की चीज़ें, कुछ बातें भी हो जाती है। और मुझे ना अपने बच्चों को इतना प्यार आ रहा था, मेरे बेटे ने ऐसी बात बोल दी थी तो मुझे हंसी आ रही थी। मेरी बेटी ना बहुत शर्माती है, पता नहीं इतना क्यों शर्माती है। मैंने इसको कितना बोल दिया बेटा फ्रैंक हो जाओ, क्योंकि जो बच्चा शर्माता है ना, वो बच्चा फिर कहीं भी शेयर नहीं होता है। मैं इसलिए बोलती हूँ, मेरा बेटा बहुत ही वो है, बेटा शैतान भी है, लेकिन मेरे बेटे को जो चीज़ अच्छी लगेगी वो छीन के खा लेगा। तो सिर्फ देखो अपनी दीदी पर प्यार आ रहा था, दीदी कह रही थी नहीं नहीं मुझे प्यार मत कर। वो ना बहुत ही ज़्यादा वो है, दयालु टाइप का, उसको एक जल्दी दया आ जाती है। उतना टाइम से उसकी दीदी नहीं आई थी, तो वो कह रहा था मम्मा दीदी नहीं आई, दीदी नहीं आई करके वेट कर रहा था दीदी का। अब दीदी आई तो दीदी को प्यार कर रहा है बहुत, मतलब जहाँ दीदी जा रही है दीदी के साथ ही सो रहा है। और जब से दीदी आई है उसको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। होते हैं ना भाई बहन का प्यार बोलते हैं। उससे ना मेरे बेटे से मूंगफली नहीं छिली जा रही थी, तो मैं उसको मूंगफली छिल के दे रही थी। बात होती है ना, तो एक दूसरे की बात छुपाते हैं। तो अभी हम साथ में बैठे थे, तो अभी वो दोनों एक दूसरे की बात कह रहे हैं कि मम्मी इसने ऐसा कर दिया, मम्मी इसने ऐसा कर दिया। जब बतानी होती है तब नहीं बताते हैं, जब गुस्सा आता तब एक दूसरे की चुगली करते हैं। तो वो बेटा दीदी की बात बता रहा था, दीदी अपने भाई की बात बता रही थी कि इसने ऐसा कर दिया करके। काम के चक्कर में बच्चों के साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो अभी इसी वजह से मूंगफली भी थी, हम लोग थोड़ा साथ में भी बैठ गए, बच्चों ने पढ़ाई भी कर ली थी, तो हम लोग साथ में भी बैठे थे। इसी वजह से हमारा टाइम भी स्पेंड हो गया और हमने मूंगफली भी खा ली ना। बच्चों के साथ भी समय बिताना बहुत ज़रूरी है। काम के चक्कर में मैं अपनी बेटी के साथ बैठ ही नहीं पाती हूँ, दिन भर में इतना समय भी नहीं हो पाता, फिर मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। और उसको स्कूल का वर्क भी इतना मिला है, उसका वर्क ही कंप्लीट नहीं हो पाता है।
बच्चों के साथ भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ। गाइस, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और अपना इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का बने रहने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।